बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिंपल टिश्यूज़ के सिलसिले में हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करते हैं कॉलनकाइमा सेल्स। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पेरेन्काइमा सेल डिस्कस किए, तो पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं और लिविंग सेल्स होते हैं। तो कॉलनकाइमा सेल्स जो हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं और इनमें भी वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं, थिन प्राइमरी वॉल। लेकिन इनमें और पेरेन्काइमा सेल में फ़र्क ये है कि इनकी वॉल्स जो हैं वो अनइवनली थिकन्ड होती हैं, कि कहीं कहीं से थिक होती हैं। इनमें होती प्राइमरी वॉल हैं और समटाइम्स वो थिक होती हैं। और ज़्यादातर ये जो रोल प्ले करते हैं वो ये सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं फॉर द ग्रोइंग ऑर्गन्स। इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिनमें, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, कि वॉल्स जो हैं वो अनइवनली थिक होती हैं। तो अगर हम इनकी सेल स्ट्रक्चर और सेल वॉल देखें, तो सेल वॉल इनकी बनी हुई होती है सेल्यूलोज से और प्रेजेंट होता है उसमें पेक्टिन और काफ़ी सारे वाटर कंटेंट्स भी प्रेजेंट हैं। और शेप के लिहाज से ये हो सकते हैं रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक और टेपरिंग एंड के हो सकते हैं। और इनमें प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारे लिविंग सेल हैं। और कोलनकाइमा सेल्स को उनमें वॉल थिकनिंग की बिना पर कि किस जगह से और कैसे उनकी वॉल थिक हुई हैं, हमने इन्हें कैटेगराइज कर लिया है 3 ग्रुप्स में। फर्स्ट वन है एंगुलर कोलनकाइमा सेल्स। एंगुलर कोलनकाइमा ऐसे होते हैं जिनमें वॉल थिकनिंग्स जो हैं वो कॉर्नर पर हुई हुई होती हैं या एंगल्स पर हुई हुई होती हैं। दूसरी टाइप इनकी कहलाती है लेमिलर कोलनकाइमा सेल्स। ऐसे होते हैं जिनमें थिकनिंग्स जो हैं वो टेंजेंशियल वॉल से हुई होती हैं। टेंजेंशियल या टेंजेंट एंगल वो एंगल हैं जहां पर एक कोलनकाइमा सेल की वॉल जो है वो दूसरे कोलनकाइमा सेल की वॉल के साथ मिलती है। तो जहां पर दो कोलनकाइमा सेल्स की वॉल्स एक दूसरे के साथ मिल रही हैं या टच हो रही हैं, वहां से अगर ये थिक हो जाएं तो ऐसे कोलनकाइमा सेल्स कहलाते हैं लेमिलर कोलनकाइमा सेल्स। थर्ड वन है लेक्यूनर और लेक्यूनेट कोलनकाइमा सेल्स। तो लेक्यूनर और लेक्यूनेट कोलनकाइमा सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जहां पर उनमें सेल वॉल थिकनिंग सिर्फ उस जगह से होती हैं जहां पर उनमें साइड में प्रेजेंट है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस वाली साइड से अगर सेल वॉल थिक हो तो इन्हें हमने कहना है लेक्यूनर या लेक्यूनेट कोलनकाइमा सेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी अक्रेंस और इनके फंक्शंस। तो अक्रेंस के लिहाज से कोलनकाइमा सेल्स जो हैं वेरियस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो रूट्स जो हैं उनमें तो रेयरली कोलनकाइमा सेल्स होते हैं, लेकिन कोलनकाइमा सेल्स जो हैं मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पर्टिकुलरली ऐसी रूट्स में जो एक्सपोज टू द लाइट होती हैं उसके कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होते हैं। और कोलनकाइमा सेल्स जो हैं स्टेम और लीव्स में, मोनोकॉट्स के स्टेम और लीव्स में भी प्रेजेंट नहीं होते। उसकी वजह ये कि वो अर्ली डेवलपमेंट में ही, शुरू में ही डेवलप कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ताकि उन्हें जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके। और कोलनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू के तौर पर ग्रोइंग ऑर्गन्स में और मैच्योर हर्बेशियस ऑर्गन में। तो आपने याद ही रखना है किसी भी प्लांट में फर्स्ट सपोर्टिंग टिश्यू जो है उनके स्टेम का, लीव्स का या फ्लोरल पार्ट का, वो होता है उनका कोलनकाइमा। और ये काफ़ी सारे मैच्योर डाइकॉट लीव्स में और ग्रीन स्टेम में भी सपोर्ट का रोल प्ले करते हैं। तो ओरिजिनली ये कोलनकाइमा सेल्स जो होते हैं ये होते हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़, जो कि यूजुअली यंग प्लांट पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली डाइकॉट्स में, या उनके लीव्स और ग्रीन स्टेम्स जो हैं ये हर्बेशियस स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और सिंपल टिश्यू की टाइप जो कि है स्क्लेरेनकाइमा।